Hi everyone, so in this video let's understand Google Kickstart Round 8 2018 problem number 1, that is even digits. So first let us understand the question. Problem: Superwin has a unique calculator. This calculator has only a display a plus button, a minus button. Currently the integer n is displayed on the calculator screen. क्या बोला गया है? एक कैलकुलेटर है, ठीक है, उस स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है, और दो ही बटन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है. Pressing the plus button increases the current number displayed on the calculator by 1. Similarly, minus button will decrease it by 1. ठीक है, अगर प्लस बटन क्लिक करेंगे तो n की वैल्यू n+1 हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्ले में, और माइनस क्लिक करेंगे तो n-1 डिस्प्ले में आ जाएगा. ओके. द कैलकुलेटर डज नॉट डिस्प्ले एनी लीडिंग जीरोज. इसका मतलब अगर 100 है तो ये लीडिंग जीरोज कभी नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा, आगे के ज़ीरो डिस्प्ले नहीं करेंगे. ओके, फिर आगे उसका एग्जांपल दिया है. Superwin does not like odd digits because he thinks that they are odd. Therefore, he wants to display an integer with only even digits in its decimal representation using only the calculator buttons. क्या बोला गया है कि उसको odd digits पसंद नहीं है, इसलिए उसको एक ऐसा इंटीजर डिस्प्ले करना है कैलकुलेटर पे जिसमें सिर्फ इवन डिजिट्स हो. मतलब कि पूरा का पूरा नंबर में सिर्फ इवन डिजिट्स हो. मतलब जैसे 2 4 4 8 2 तो सारे डिजिट्स इवन है, ठीक है. 1 4 4 6 8 ये नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ये चार तो इवन है लेकिन 1 ऑड है. सभी के सभी इवन हो ऐसा डिजिट उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है. एंड ये उसे करना है यूजिंग ओनली द कैलकुलेटर बटन्स. मतलब पहले एन है, फिर प्लस और माइनस करके ही उसको एक नंबर डिस्प्ले करना है जिसमें सारे डिजिट्स इवन हो. Since the calculator is a bit old and the numbers are hard to press, he wants to use a minimal number of button presses. Please help Superwin to determine the number of button presses to make the calculator display an integer with no odd digits. ठीक है, और फिर आगे इनपुट का मेथड दिया है और ये कंस्ट्रेंट्स तो मैंने यहाँ दे दी है. अब फाइनली इसको समराइज करें, क्या बोला गया है? एक कैलकुलेटर है, इनिशियली एन डिस्प्ले किया गया है, ठीक है. आपके पास दो ही बटन है, प्लस और माइनस. प्लस बटन क्लिक करने से n की वैल्यू n+1 हो जाएगी, एक से इंक्रीमेंट होगा, वापस क्लिक करेंगे तो n+2 हो जाएगी, हर बार एक एक इंक्रीमेंट होगा. अगर माइनस क्लिक करेंगे तो n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है. अब बोला गया है कि उसको स्क्रीन पे एक ऐसा इंटीजर डिस्प्ले करना है जिसमें कि सारे के सारे डिजिट्स इवन हो, ठीक है, एक भी डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए. 2 2 4 4 सारे के सारे डिजिट इवन है. ओके. अब बोला गया है कि उसको ये करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेसेस, ठीक है. अब यहाँ पे मान लो जो डिजिट है उसमें सारे के सारे डिजिट्स ऑलरेडी इवन है, तो मिनिमल नंबर ऑफ बटन प्रेसेस कितने हो गए? 0, ठीक है. फिर मान लो कोई ऑड है तो वो चेंज करता जाएगा एक एक प्लस करके या तो माइनस करके, और वो एक ऐसे डिजिट पे पहुँचेगा जिसमें कि सारे के सारे नंबर डिजिट्स इवन हो. तो पूछा गया है कि कितने मिनिमल बटन प्रेसेस करने पड़ेंगे सच दैट यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले है उसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन हो, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया. अब कंसेप्ट देखते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन. अब कंसेप्ट यूज्ड. ओके. अब देखो, सारे के सारे डिजिट्स इवन होने चाहिए उस नंबर में. अगर मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं तो मान लो हमारा n है यहाँ कहीं पे, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम प्लस क्लिक करते चले, मान लो n में सारे के सारे डिजिट्स इवन नहीं है, ठीक है. मान लो हम प्लस बटन पे क्लिक करते चले, ठीक है, तो हमारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा. मान लो यहाँ पे एक ऐसा डिजिट है n1 जिसमें के सारे डिजिट्स इवन हैं, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है. फिर आगे यहाँ कहीं पे हो सकता है n2, यहाँ कहीं पे हो सकता है n3, लेकिन हमें बोला गया है कि मिनिमल नंबर ऑफ बटन प्रेसेस में करना है कम से कम. तो राइट हैंड साइड पे तो मिनिमल यही है, मतलब अगर इसमें सारे डिजिट्स इवन है तो फिर इनको तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया. अब मान लो हम माइनस बटन प्रेस करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो एक ऐसा डिजिट है n4 जिसमें कि सारे के सारे डिजिट्स इवन है, ठीक है. अब यहाँ पे मान लो कोई n5 है जिसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन है, लेकिन वो यूजलेस हो गया क्योंकि उसमें इतने बटन्स और प्रेस करने पड़ेंगे, ठीक है. तो
यहाँ पे इसके तरफ ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। अब बचा n1 और n4। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब एक बटन प्रेस पे वैल्यू n की वैल्यू 1 से कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब मान लो 5 है, उसको मुझे 8 करना है, तो कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनिमल नंबर ऑफ बटन प्रेसेस पूछा गया है और हमारा आंसर n1 और n4 में से, ये तो समझ में आ गया। n यहाँ पे है नियरेस्ट राइट हैंड साइड पे एक ऐसा नंबर जिसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन हो, वो है n1। एक नंबर ऐसा होगा ही कहीं ना कहीं, प्लस करते जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे तो एक नंबर तो ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स इवन हो। तो इसके इस तरफ सारे यूजलेस हो गए क्योंकि वहाँ पे बटन प्रेस ज़्यादा हो जाएंगे n4 से, यहाँ पे n1 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब इन दोनों में से जो नज़दीक होगा n के, वही हमारा आंसर होगा। मतलब कि मिनिमम ऑफ, हमारा आंसर क्या हो गया, मिनिमम ऑफ n1 माइनस n कॉमा n माइनस n4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। n के इस तरफ कोई ना कोई तो एक नंबर ऐसा होगा ही जिसमें सर के सारे डिजिट्स इवन हो, इस तरफ कोई ना कोई होगा ही, अज्यूमिंग कि सबसे नज़दीक n1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नज़दीक n4 है। तो इन दोनों में जो नज़दीक होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सब यूजलेस हो गए, ये सब यूजलेस हो गए, ठीक है। तो यही है हमारा कंसेप्ट। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब एक बात समझो, ये यहाँ पे 10 की पावर 16 है, ओके। मैक्सिमम टेस्ट केसेस 100 है और n की वैल्यू 10 की पावर 16 है। अब एक तो हम क्या कर सकते हैं, n लिया, फिर एक वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करते गए, ठीक है। और सभी डिजिट्स में कोई भी यहाँ पे मान लो n1 आया, तो n1 के लिए हम चेक करेंगे कि सारे के सारे डिजिट्स इवन है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। मतलब जैसे 2 2 4 4 6 है, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट इवन है, ओके। एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू इनिशियली 0 रखेंगे। लास्ट डिजिट इवन है, यस, इसको डिवाइड बाई 10 कर दो। अब लास्ट डिजिट मतलब मॉड्यूल और 10 इवन है, यस, डिवाइड बाई 10 कर दो। वापस डिवाइड बाई 10 कर दो अगर इवन है तो। 2 भी इवन है, वापस डिवाइड बाई 10 कर दो। ये 2 भी इवन है, इसको भी डिवाइड बाई 10 कर दो। अगर पूरा नंबर 0 होने के बाद अगर हमारा फ्लैग वेरिएबल 0 ही रहता है, इसका मतलब सारे डिजिट्स इवन थे। अब मान लो एक नंबर है 2 2 3, इसका मॉड्यूलर 10 है 3, मतलब लास्ट डिजिट है ऑड। तो हम क्या करेंगे, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब इसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक ऐसा n1 मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन हो, यहाँ पे एक n2 मिल जाएगा। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 10 की पावर 16 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 16 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो नंबर की वैल्यू इतनी बड़ी है कि मान लो अगर 100 टेस्ट केस है और अगर कोई एक नंबर भी ऐसा निकला, ठीक है, जिसमें कि राइट हैंड साइड पे 10 की पावर 8 डिस्टेंस चलने पे हमें एक ऐसा नंबर मिला जिसमें सारे के सारे डिजिट्स इवन हो, तो वो एक टेस्ट केस में ही इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो सारे के सारे टेस्ट केस में ऐसा है तो हमें 10 की पावर 10 टाइम लग जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। और ये तो मैंने सोचा है कि 10 की पावर 8 डिस्टेंस पे, अगर 10 की पावर 16 है तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ऐसा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो अब हमें एक एफिशिएंट वे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो ये हमारा n है और मैं राइट हैंड साइड n1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड नंबर लाइन पे जाने पे, और n जो है
उसकी लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 16, क्योंकि 10 की पावर 16 भी अगर हुआ, सॉरी 17, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी 17। तो यहाँ पर हम एक ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमारा नंबर है A B C D E और F, ये डिजिट्स है, ठीक है, 0 to 9 के बीच में, ये हमारा n है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट ऑड आएगा, मान लो C ऑड आया, ठीक है, तो उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि n1 है वो राइट हैंड साइड पे है। जो इवन है उसको एज इट इज रहने देंगे, मतलब A और B को एज इट इज रहने दिया। C को 1 से इंक्रीज करेंगे, C+1। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है और हमें चाहिए कि वो सबसे नज़दीक वाला नंबर हो, मतलब अगर ये n है, ठीक है, तो एक n1 यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे कोई n2 भी पॉसिबल हो जो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, n3 भी हो, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अगर हमें नियरेस्ट नंबर चाहिए तो इसका मतलब n के बाद जितने भी नंबर सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, n के बाद जितने भी नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि सारे डिजिट्स इवन हो, उसमें से वो स्मॉलेस्ट होगा। ये बात समझ में आई। n के बाद हमें नियरेस्ट नंबर अगर चाहिए तो जितने भी नंबर इसके बाद जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो उसमें से ये स्मॉलेस्ट होगा, मतलब n1 n2 n3 इन सब में तो ये स्मॉलेस्ट होगा। अगर स्मॉलेस्ट होगा, अगर हमने यहाँ पे C+1 कर दिया, मतलब ये n से तो बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट हो और इसके सारे डिजिट्स इवन हो, तो इनको हम 0 कर देंगे। समझ में आया? अगर मान लो ये 2 2 5 6 9 3 है, ठीक है, तो इसको मैंने 2 2 6 कर दिया, तो ये n1 n से तो बड़ा हो गया, लेकिन हमें चाहिए कि ये सबसे छोटा हो, मतलब n से जितना हो सके उतना नज़दीक हो। तो इन सबको मैं 0 कर दूंगा, तो ये इवन भी हो गया और सबसे नज़दीक भी हो गया। समझ में आई बात? अगर इसी की जगह मैं 2 कर दूंगा तो ये तो दूर हो गया ना, तो इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर केस क्या आ सकता है, मान लो C की वैल्यू 9 है, ठीक है, अगर 7 है 5 है तो यहाँ पे 6 या 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 है तो वो वैल्यू 8 हो जाएगी, अगर 5 है तो वो क्या हो जाएगी 6। लेकिन अगर मान लो उसकी वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इन द सेंस कि यहाँ पे हमें कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें मान लो अभी तक की जो वैल्यू है वो क्या है AB, ये मान लो हमने आंसर में स्टोर की हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0। अब ऐसा क्यों, मान लो 2 to 9 है, ठीक है, हमारी वैल्यू, ये DEF अभी के लिए बोल जाओ, वैसे उनको तो 0 ही करना है, बट 2 to 9 है, तो इससे ग्रेटर इंटीजर जिसमें सारे के सारे इवन डिजिट्स हो और जो नियरेस्ट हो इसके, ऐसा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा 1 से तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, सारे डिजिट्स इवन चाहिए, तो नियरेस्ट क्या होगा 4, तो इसको 2 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि 22 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि अभी तक तो हमारे आंसर में 22 ही स्टोर होगा ना, फिर हमने देखा कि 9 है, तो 22 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 240। आप ही देख लो, 229 से राइट हैंड साइड में सबसे नियरेस्ट इंटीजर जिसमें सारे के सारे डिजिट इवन हो वो 240 होगा। 230 231 अप टू 239 सब में 3 है, और भी हो सकते हैं, और 240 है उसमें सारे के सारे डिजिट इवन है। तो समझ में आ गया यहाँ पे प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लस 1 करेंगे तो ये 2 3 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इवन चाहिए सारे, तो प्लस 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये अगर 4 हो गया तो फिर इसको 0 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 8 होता तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लो 89 नंबर है, ठीक है, हमारे पास 89 है, तो अभी तक हमने 8 को ही लिया है आंसर में,
तो आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 प्लस 0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। अब 89 से राइट हैंड साइड में ऐसा डिजिट जिसमें सारे के ऐसा नंबर जिसमें सारे के सारे डिजिट इवन हो और जो 89 से क्लोजेस्ट हो वो क्या है 100। तो समझ में आ गया हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक ट्रैवल करेंगे, हमारा एक वेरिएबल होगा आंसर जिसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। हम करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस जो भी हमारा डिजिट होगा ABCD जो भी, ठीक है। अगर वो इवन है, जैसे ही हमको फर्स्ट ऑड डिजिट मिला तो हम क्या कर देंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस जो भी डिजिट है ऑड वाला वो प्लस 1, ठीक है। लेकिन अगर वो 9 नहीं है तो, अगर 9 है तो क्या करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0, ठीक है। ये हो गई राइट हैंड साइड की बात। और बाकी जितने भी डिजिट्स बचे हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ये जैसे ही C+1 हुआ ये n से वैल्यू ग्रेटर हो गई, अब बाकी के नंबर को 0 कर देंगे ताकि वो सबसे नज़दीक वाला मिले। तो ये हो गई राइट हैंड साइड की बात। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर की। अब मान लो n1 है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, अब ये है n और n1 है यहाँ पे जो कि सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, इसमें सारे डिजिट्स इवन है और ये n से सबसे नज़दीक होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी ऐसे n1 है जो कि कंडीशंस फुलफिल करते हैं, मान लो यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, जितने भी ऐसे नंबर्स है उसमें से ये सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या कंडीशन थी सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इसमें क्या कंडीशन है सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारा नंबर है ABCDEF, ठीक है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैवल्स करेंगे, जब भी नंबर इवन होगा तो एज इट इज रख देंगे, मान लो AB। अब जैसे ही मान लो C है वो ऑड है तो हम क्या करेंगे, अभी हमें उससे छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। तो C को अगर मैं C-1 से रिप्लेस कर दूं तो अगर C ऑड है तो इवन हो जाएगा, इवन हो गया, ठीक है। C ऑड है तो C-1 इवन है। और अभी यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँ DEF में वो इससे तो छोटा ही होगा, ये n है ये n1 है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ क्योंकि C से C1 छोटा है तो ये n1 विल ऑलवेज बी लेस देन n। मैं इस तीन प्लेस पे कुछ भी रखूँ, लेकिन हमें n1 सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए और सारे डिजिट इवन भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को 8 से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया, लेफ्ट हैंड से ट्रैवर्स करेंगे, जो भी इवन डिजिट है उसको एज इट इज रख देंगे। अगर कोई ऑड डिजिट आया तो हमें यहाँ पे n से छोटी वैल्यू चाहिए, तो उसको मान लो C है तो C-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर C ऑड है तो ये इवन हो गया। अभी हमें n के लेफ्ट हैंड साइड तो चाहिए लेकिन सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो सारी कंडीशन फुलफिल करे। अब ये जैसे ही C की जगह C1 रख दिया, C-1 रख दिया, इसका मतलब ये n1 n से छोटा तो हो गया। अब हमें उसको सारे पॉसिबल नंबर में से ग्रेटेस्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। तो 8 8 8 कर देंगे। अब यहाँ पे 6 6 6 करेंगे तो वो उतना ही दूर होगा, मान लो n1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, लेकिन हमें डिफरेंस मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नंबर को निकालेंगे जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, और उन दोनों में से मिनिमम निकाल लेंगे। मान लो n1 RHS माइनस n, इनके बीच का डिफरेंस, कॉमा n माइनस n1 लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही उतने ही स्टेप्स हमें लगेंगे उस नंबर तक पहुंचने में। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।